हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे निफ्टी एनालिसिस की कल मार्केट में क्या हो सकता है इंट्राडे में। तो उससे पहले हम बात कर लेते कि आज दिन भर में क्या मार्केट में क्या हुआ और मैंने आपको किन लेवल्स पे ध्यान रखने के लिए बोला था। तो देखिए गाइस, मैंने मार्केट में आपको क्लियरली बोल दिया था कि मार्केट को अगर मार्केट ऊपर जाने लगे तो हमको जो है मार्केट को अवॉइड करना है, कॉशियस रहना है, या अगर मार्केट 200 ईएमए के ऊपर टिकती भी है तब भी हमारा जो क्वांटिटी होगा लेस क्वांटिटी होगा। जैसे मैं आपको बताया था कि 50,000 अगर आप एक दिन के अंदर क्वांटिटी लेते हो तो आपका जो कल के लिए मतलब आज के लिए जो है 5,000 या 10,000 के अंदर ही आप ट्रेड कीजिए। आप 1/10 आपकी क्वांटिटी बना लीजिए, क्योंकि चांसेस बहुत है कि मार्केट जो है अगर ऊपर जाने भी लगे तब भी चांसेस है कि मार्केट फिर से धोखा देके नीचे आ सकती है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। और वही हुआ, मार्केट जो है सेकेंड हाफ में मार्केट नीचे आ गया। तो अगर आपने मेरे व्यू को लेकर आप कॉशियस रहे होगे तो आपने यहाँ पे ट्रेड अवॉइड किया होगा। अगर आपने ट्रेड लिया भी हो तब भी आपने जो अपनी क्वांटिटी है काफ़ी कम कर ली होगी, तो इसकी वजह से आपको जो है बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ। तो देखिए गैस, अभी ये तो हो गया आज के लिए। अब कल क्या हो सकता है मार्केट में। तो देखिए गैस, मार्केट जो है अगर आप देखें तो मैंने आपको बोल दिया था कि मार्केट में चांसेस है कि अभी और नीचे जा सकती है, और वही हुआ, मार्केट 200 ईएमए के ऊपर टच करके नीचे आ गई। तो अब फिर से मार्केट जो है 200 ईएमए से दूर जा चुकी है। अगर मार्केट 200 ईएमए से दूर है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा नीचे का डाउन मोमेंटम आ जाएगा। हो सकता है कि मार्केट जो है ऊपर फिर से जाए और नीचे आए। तो हम इसके लिए हमको एक प्रिपेयर रहना है कल। तो हमारा ट्रेड प्लान एक सिंपल रहेगा। अगर मार्केट देखिए आप, ये बहुत बड़ा स्टीप फॉल दिया है मार्केट ने, तो मैं मोस्टली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट गैप ओपन होके फिर से ऊपर जाके डे हाई पे जाके क्लोज होगा। ये चांसेस कम है और इस तरह का एक ट्रेड पैटर्न बार बार फॉर्म होता रहता है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि मार्केट में आपको कल ट्रेड कैसे करना है। तो देखिए कैसे, अगर मार्केट यहाँ पे भी देखिए, अगर 200 ईएमए से टच होकर मार्केट नीचे आई और एक स्टीप फॉल दिया, उसके बाद जो है अगले दिन गैप ओपन होने के बाद मार्केट जो है डे हाई की तरफ 200 ईएमए के आसपास जाके क्लोज हुआ। तो ये इस तरह का कोई प्राइस एक्शन जो है मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मार्केट जो अगर गैप ओपन हो गया और 5 मिनट्स की कैंडल अगर पहले ग्रीन बन गई, उसकी कैंडल अगर ब्रेक हो गया उसका हाई, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, पुट शॉर्ट करना है। जैसे देखिए, अगर आप यहाँ पे देखिए 17,060, तो मतलब 1750 का आप पुट शॉर्ट कर दीजिए। जो आपका स्टॉप लॉस होगा ये 5 मिनट्स का लो होगा, और आपका जो टारगेट होगा आप दिन भर के लिए रख सकते हैं। अगर मार्केट इस तरह से साइडवेज होकर मार्केट क्लोज भी हो जाए तब भी आपको इसमें पैसा मिल जाएगा अगर आप पुट शॉर्ट करते हो। कॉल जो है बाय कल मत कीजिए, क्योंकि अगर इस तरह का मार्केट जब साइडवेज हो जाती है तो हमारा प्रीमियम बहुत डिके हो जाता है। तो ये एक अच्छा तरीका नहीं होगा कल अगर आप ऑप्शन बाय करें तो। अगर मार्केट बड़ा मोमेंटम दिखा सकती है कल इस तरह से, बट फिर भी मैं आपको जो है बोलूंगा कि अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल अगर ग्रीन बनने के बाद जो है आप यहाँ पे पुट शॉर्ट कीजिए, कॉल बाय मत करना प्रीमियम डिके के कारण। तो ये एक तरीका हो सकता है कल के ट्रेडिंग के लिए अगर गैप ओपन होने के बाद। अब मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो देखिए, फ्लैट ओपन होने के बाद तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आप पुट बाय कीजिए, क्योंकि चांसेस है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे भी आए तब भी इस तरह से आके फिर ऊपर जाकर इस तरह का कोई प्राइस एक्शन बनाकर मार्केट इस तरह से क्लोजिंग दे सकती है। इस तरह के आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो मोस्टली मैं बोलूंगा आप अवॉइड कर दीजिए मार्केट को एक दिन के लिए, क्योंकि जो है वहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा नहीं। क्योंकि इतना एक स्टीप फॉल होने के बाद जो है मार्केट फिर से 200-300 पॉइंट का एक स्टीप फॉल फिर से नहीं देगा। ये तरीका नहीं होता है मार्केट का। ऊपर से मार्केट जो है 200 में से बहुत दूर है। तो अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर ऊपर नीचे आता ऊपर आता है और इस तरह का कोई प्राइस एक्शन बनाते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा आप ट्रेड अटेम्प्ट ले सकते हो 12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद। जो स्टॉप लॉस होगा वो कहीं ना कहीं आपका, जैसे आप यहाँ पे देखिए, आप ये डबल टॉप मैंने आपको बताया है चार्ट पे। अगर इस तरह का डबल टॉप कोई फॉर्म होता है तो आप यहाँ पे कोई एक शॉर्ट अटेम्प्ट लेके आपका स्टॉप लॉस जो होगा डे हाई होगा और टारगेट जो होगा कहीं ना कहीं आपका 1:2 होगा। तो इस तरह का कोई ट्रेड पैन आप फ्लैट ओपन होने के बाद ले सकते हैं, पर फ्लैट ओपन होते ही आपको यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रेड नहीं लेना है। अब ये हो गया फ्लैट ओपन होने का। अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो देखिए कैसे, गैप डाउन होने के बाद तो ऑब्वियसली एक यहाँ पे कोई चांस बनेगा नहीं कि मार्केट और नीचे चले जाए। अगर नीचे जाता भी है तो मैं बोलूंगा आपको अवॉइड कीजिए, क्योंकि वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस फिर से बढ़ जाएंगे, क्योंकि मार्केट 200 में से काफी दूर है। तो अगर मार्केट गैप डाउन भी होता है तब भी हमको जो ट्रेड कैसे लेना है, अगर मार्केट पहला कैंडल अगर बहुत बड़ा गैप डाउन देने के बाद अगर पहला कैंडल अगर ग्रीन कैंडल बनता है और ग्रीन कैंडल का अगर हाई ब्रेक हो जाए, तो आप हाई ब्रेक होने के बाद जो है आप तुरंत एक बाय ट्रेड ले सकते हो। और फिर से अगर मार्केट नीचे आता है 5 मिनट्स के आसपास उसके लो के, अगर यहाँ पे कैंडल फॉर्म होती है
इसका हाई ब्रेक होता है, आप यहाँ पे एक कॉल बाय कर सकते हो। मार्केट अगर फिर से नीचे आती तो आप यहाँ पर भी एक उसके लो 5 मिनट्स के लो के आसपास एक बाय अटेंड कर सकते हो, और आपका जो टारगेट जो होगा आपका 1:2 या 1:1 होगा, या आप डे हाई के लिए भी खेल सकते हो, पर फिर भी मैं 1:2 का ट्रेड लेकर आपको निकल जाने की सलाह दूंगा। ये एक प्लान हो सकता है। अगर ये रिस्की, अगर पहले 5 मिनट के कैंडल अगर हाई ब्रेक हो गया और मार्केट ऊपर जाने लगे, आपने यहाँ पे कॉल बाय किया तो आपको मिल सकता है। पर अगर ये थोड़ा सा रिस्की हो जाए, क्योंकि मार्केट कभी कभी जो है फिर से घूम के नीचे भी आती, तो यहाँ पे जो है पहली कैंडल कभी कभी 100 पॉइंट की बन जाती, तो आपको जो है लॉस, आपका एसएल जो बड़ा हो जाता। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तो आप यहाँ पे हाफ क्वांटिटी लीजिए, हाफ क्वांटिटी यहाँ पे लीजिए, और अगर इस तरह से नीचे आती तो मार्केट जो है आपका कहीं ना कहीं 1:2 का टारगेट आपको मिल जाएगा कल के लिए, अगर मार्केट गैप डाउन होती है तो। गैप डाउन होने के बाद अगर मार्केट नीचे जाने लगे तो मैं बोलूंगा आपको अवॉइड कीजिए, वरना वहाँ पे कोई प्राइस एक्शन देखिए। अगर मार्केट अगर यहाँ पे गैप डाउन होता है और इस तरह से कोई प्राइस एक्शन बनता है और मार्केट जो है इस तरह से नीचे जाने लगी, तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं 12 बजे के आसपास अब जो आपके शॉर्ट टाइम ले सकते हो। स्टॉप लॉस जो होगा 30-40 पॉइंट्स का रखकर 30-40 पॉइंट्स का टारगेट लेकर आप निकल सकते हो। ये आपका कल का एक ट्रेड प्लान हो सकता है। तो देखिए गाइस, मैंने आपको सारे सिनेरियोज बता दिए। अगर आपको फ्री लाइव अपडेट्स अगर चाहिए आपको, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे मैं सारे लाइव अपडेट्स देता रहता हूँ। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो देखिए गाइस, मैंने आपको सारी सिनेरियो बता दी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आप चैनल पे नए हैं, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।